नमस्ते। आज हम भारत के वाइल्ड किंगडम यानी कि यहाँ के शानदार वन्य जीवन के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर चुनौतियों से भी भरा हुआ है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले इस विशालता को एक नंबर से समझते हैं। 15 लाख। जी हाँ, करीब करीब 15 लाख। ये वो अनुमानित संख्या है भारत में पाई जाने वाली अलग अलग वन्यजीव प्रजातियों की। मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर विशाल हाथियों तक, सब मिलाकर। और यही आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे विविध, सबसे रिच प्राकृतिक खजानों में से एक बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारे जीव जंतु, ये सब जीवन बसता कहाँ है? इसका जवाब जानने के लिए हमें भारत के अलग अलग लैंडस्केप्स, अलग अलग इलाकों की एक यात्रा करनी होगी, जहां हर कोने में एक बिल्कुल नई दुनिया बसी हुई है। देखिए, इस जीवन को समझने के लिए हमें भारत के नक्शे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। एक ऐसा नक्शा जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से नहीं बल्कि कुदरती घरों यानी कि प्राकृतिक आवासों से बना है। अच्छा, जो साइंटिस्ट हैं वो इस जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझने के लिए भारत को 9 अलग अलग इको जोन्स में बांटते हैं। अब ये इको जोन क्या है? समझिए, ये अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। हर जोन का अपना एक यूनिक क्लाइमेट है, अपनी अलग तरह के पेड़ पौधे हैं जो वहां पर एक खास तरह के वन्य जीवन को जन्म देते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ उत्तर में हिमालय की वो बर्फीली चोटियां हैं जहां एलोसिव स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुए रहते हैं। फिर पश्चिम में थार का वो तपता हुआ रेगिस्तान है, तो दक्षिण में वेस्टर्न घाट के घने रेन फॉरेस्ट, और तो और वो विशाल समुद्र तट से लेकर बीच के पठारों तक। हर इलाका अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। पर इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा, एक स्याह पहलू भी है। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ये अनमोल खजाना खुद खतरे की घंटी बजा रहा है। और यही टकराव इस पूरी कहानी का सेंटर है। होता क्या है कि जब इंसानों की बस्तियां और जानवरों के घर आमने सामने आ जाते हैं, तो इसका खामियाजा जाहिर है अक्सर उन बेजुबान जानवरों को ही भुगतना पड़ता है। इस संकट को समझने के लिए बाघ की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए, सिर्फ 100 साल पहले भारत के जंगलों में हजारों बाघ दहाड़ा करते थे, और 2014 आते आते ये संख्या सिमटकर कितनी रह गई? सिर्फ 2226। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और देखिए, ये खतरा सिर्फ बाघों तक ही नहीं है। गिर के मशहूर एशियाई शेरों से लेकर आसमान में ऊंचा उड़ने वाले गिद्धों तक आज कई प्रजातियां बस अपने अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। गिद्धों का मामला तो सच में बहुत दुखद है। इनकी आबादी लगभग खत्म ही हो गई। वजह ये थी कि ये उन मवेशियों के शव खाते थे जिन्हें एक खास तरह की दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक दी जाती थी, और ये दवा गिद्धों के लिए एक घातक जहर साबित हुई। ये दिखाता है कि कैसे हमारा एक छोटा सा एक्शन पूरे इकोसिस्टम पर कितना विनाशकारी असर डाल सकता है। एशियाई शेरों की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई थी। सोचिए, हम कुछ प्रजातियों को हमेशा के लिए खोने के कितने ज्यादा करीब आ गए थे। लेकिन इस सारी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। इन खतरों को देखते हुए भारत में कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू हुआ है। वैसे भारत में संरक्षण का इतिहास काफी लंबा है। मतलब राजा अशोक के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो असली और आधुनिक कोशिशें हैं वो 1972 के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के साथ शुरू हुई, और फिर इसके ठीक बाद 1973 में आया हमारा मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि 2014 तक भारत में 605 से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा चुके थे। इनमें 102 नेशनल पार्क और 503 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो हमारे वन्य जीवों को एक महफूज घर देता है। और इन पार्कों का महत्व जरा देखिए। असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों का गढ़ है। गुजरात का गिर एशियाई शेरों का दुनिया में अकेला घर। और कॉर्बेट नेशनल पार्क वो तो बाघों के संरक्षण का सिंबल बन चुका है। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं, ये जीवन की आखिरी उम्मीदें हैं। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ बाघों और शेरों तक ही नहीं है। गैंडों के लिए राइनो प्रोजेक्ट, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ऊंचाई पर रहने वाले हिम तेंदुओं के लिए स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, और यहाँ तक कि कश्मीर के खास हंगुल हिरन के लिए भी विशेष परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन संरक्षण की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं,
जहां से भविष्य थोड़ा अनिश्चित दिखता है। जो असली चुनौती है वो आज भी वही है, इंसानों की बढ़ती आबादी और संसाधनों की कभी न खत्म होने वाली जरूरत। जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, और इसका नतीजा इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष, जो अब एक खतरनाक हकीकत बन चुका है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जब इंसानों और जानवरों की दुनिया इस तरह टकरा रही है, तो क्या प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस, मतलब संरक्षण और तरक्की, कभी सही मायनों में एक साथ चल सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे आज के फैसलों में और आने वाली पीढ़ियों के कदमों में छिपा है।